नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। रघुवर दास के सक्रिय राजनीति में लौटने की खबर से बीजेपी में उत्साह है। रघुवर दास ने कहा है कि जल्द वे बीजेपी की सदस्यता लेंगे। वहीं बीजेपी नेताओं को उम्मीद है कि रघुवर दास के अनुभव का फायदा पार्टी को मिलेगा। देखिए रिपोर्ट। में लौटेंगे रघुवर दास, जल्द फिर से लेंगे बीजेपी की सदस्यता। झारखंड बीजेपी के नेताओं में उत्साह। ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफे के बाद जल्द रघुवर दास सक्रिय राजनीति में लौटेंगे। जमशेदपुर पहुंचने पर बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर रघुवर दास ने कहा कि ओडिशा के नए गवर्नर के शपथ ग्रहण के बाद वे बीजेपी की सदस्यता लेंगे और बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर जनता की सेवा करेंगे। खरवास के पहले ही भारतीय जनता पार्टी की मैं सदस्यता लूंगा। जैसे ही मिजोरम के राज्यपाल उड़ीसा राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे तो मैं फिर एक कॉमन मैन हो जाऊंगा। तब फिर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके फिर पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी का निर्वाह जिस तरह 44 साल से मैं करता आ रहा हूँ उसी तरह फिर पार्टी और जनता की सेवा करता है। जमशेदपुर में रघुवर दास से अमर बाउरी, भानु प्रताप शाही और विधायक नवीन जायसवाल के साथ कई बीजेपी नेताओं ने मुलाकात की। इससे पहले रांची में भी उनसे मिलने वालों का तांता लगा रहा। बीजेपी के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने भी रघुवर दास से मुलाकात की और कहा कि रघुवर दास के अनुभव का फायदा बीजेपी को मिलेगा। सम्मानित नेता रघुवर दास जी के सक्रिय राजनीति झारखंड में आने का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। उनके आने से पार्टी मजबूत होगी और झारखंड में जो सरकार बैठी हुई सरकार है उस सरकार के विरोध में भी जो भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आशीर्वाद दिया है विपक्ष के रूप में, उसमें हम सब लोग प्रखरता के साथ इस सरकार का विरोध करने में सक्षम होंगे। लाभ उसका अनुभव जरूर इस झारखंड प्रदेश को मिलेगा। भाजपा को उसका अनुभव का लाभ मिलेगा यहाँ पर और ऐसे काम करने वाले व्यक्तियों को आना जरूरी है। हम लोग ये चाहेंगे कि आने वाले दिन में एक अच्छा इस झारखंड में पार्टी को भी और इससे मजबूती मिलेगा और जनता को भी उसका लाभ मिलेगा। देखिए, ये तो अब संगठन तय करेगा कि उनको क्या जिम्मेदारी देगा, लेकिन उनके जो अनुभव है उसका फायदा संगठन को जरूर मिलेगा। रघुवर दास मंडल अध्यक्ष से लेकर बीजेपी में कई बड़े पद संभाल चुके हैं। 5 बार विधायक रहे, अलग अलग सरकारों में मंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक रहे। यही नहीं, झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बने और 5 साल का कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी संगठन में रघुवर दास को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से मनोज के साथ रांची से रुचि की रिपोर्ट। सक्रिय तो एक बार फिर सक्रिय राजनीति में वापसी करने वाले हैं रघुवर दास। राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद झारखंड लौट गए हैं रघुवर दास और बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता एक बार फिर लेने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी में रघुवर दास की वापसी को देखकर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता उत्साहित हैं, वहीं दूसरी तरफ लगातार उनके आवास पर भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि उनका अनुभव आने वाले दिनों में पार्टी को काफी फायदा पहुंचाने वाला है। हमारे साथ 2 संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं, मनोज जमशेदपुर से और रांची से हमारी संवाददाता रुचि लाइव जुड़ रही है। रुचि का सबसे पहले रुख करते हैं। रुचि, भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर और सक्रिय राजनीति में एक बार फिर रघुवर दास की वापसी हो रही है, जहां उत्साह देखने को मिल रहा है बीजेपी के नेताओं में, वहीं दूसरी तरफ यह भी कह रहे हैं नेता कि अब पार्टी को बड़ा फायदा मिलेगा चूंकि अनुभवी नेता हैं और पार्टी के साथ जुड़ कर रहे हैं। 5 साल सीएम पद भी उन्होंने संभाला है और पहले झारखंड के गैर आदिवासी नेता थे जिन्होंने सीएम पद संभाला, यानी साफ तौर पर पहले गैर आदिवासी सीएम झारखंड के बने थे। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लगातार पार्टी के नेता उनसे मुलाकात करने पहुंच रहे, काफी उत्साहित हैं। आयुष, देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद
बीजेपी जो है काफी सुस्त पड़ गई थी। और ऐसे में जब रघुवर दास की राजनीतिक सक्रियता की खबर मात्र से ही ऐसा लगा मानो बीजेपी में नई जान सी आ गई हो। और देखिए, नेता हो कार्यकर्ता हो सभी उत्साहित देखे गए। और वैसे नेता भी जो कभी रघुवर दास का विरोध भी किया करते थे, आज वो भी बड़े बड़े होर्डिंग जो है उनके लगे हुए देखे जा रहे हैं। हालांकि देखिए, अब उम्मीद जग गई है कि बीजेपी, खास करके झारखंड में बीजेपी और मजबूत होगी। और ऐसी स्थिति में देखिए, रघुवर दास ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि 14 तारीख यानी मकर संक्रांति तक का इंतजार नहीं करना होगा। जब उड़ीसा के में नए राज्यपाल जब शपथ ले लेंगे, उसके बाद ही ये बीजेपी की सदस्यता लेंगे। जो प्रोटोकॉल होता है, जो नियम होता है, उसके अनुसार जब तक वहां पर नए राज्यपाल शपथ नहीं लेते हैं तब तक ये सदस्यता नहीं लेंगे। और चूंकि ये संवैधानिक पद पर रहे हैं, तो ऐसे में इन्हें दूसरी बार सदस्यता बीजेपी की लेनी होगी। अब देखिए, इनकी सक्रियता से कौन सी बड़ी जिम्मेवारी केंद्र कौन सी बड़ी जिम्मेवारी दे सकती है। क्या राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेवारी मिलेगी या फिर प्रदेश स्तर की जिम्मेवारी मिलेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल देखिए, झारखंड बीजेपी के कार्यकर्ता कल जब वो राजधानी रांची पहुंचे तो एयरपोर्ट का दृश्य देखिए कुछ अलग ही देखने को मिल रहा था। वहां पर कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला। लेकिन एक बात यह भी कह सकते हैं कि देखिए, एक तरफ उड़ीसा के निवर्तमान राज्यपाल आ रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री आ रहे थे, एक तरफ बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं का उत्साह देखा जा रहा था। दूसरी तरफ रांची महानगर कार्यालय में एक बैठक रख दी गई थी और उसमें कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय वहां पर उपस्थित थे, यानी कि महानगर की बैठक रख दी गई थी। समय परिवर्तित किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए, कल से लेकर आज तक, आज अगर 3 बजे तक की बात करें तो नेताओं कार्यकर्ताओं का हुजूम उनके आवास पर, धुरवा स्थित आवास पर देखने को मिला। सभी फूलों के गुलदस्ते लेकर के उनसे मुलाकात करने पहुंचे, उनका स्वागत कर रहे थे। अगर यहाँ के सांसदों की बात करें, विधायकों की बात करें, उनका कहना रहा कि जैसे रघुवर दास अगर राजनीति में सक्रिय होंगे, और देखिए उन्होंने स्पष्ट भी किया है कि जो भी जिम्मेवारी मिलेगी केंद्र के तरफ से, उस जिम्मेवारी को ये बखूबी निभाने का कार्य करेंगे। तो ऐसे में उनका स्वागत करते हुए देखे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल रुचि, अगर अब देखा जाए तो दूसरी तरफ जहां परिणाम को लेकर लगातार बातचीत हो रही थी, सदस्यता अभियान को लेकर बातचीत हो रही थी, प्रदेश नेतृत्व के चेहरे को बदलने को लेकर बातचीत हो रही थी, इस बीच सक्रिय राजनीति में रघुवर दास की एंट्री ने कई और सारी तस्वीरों को सामने रख दिया। इस पर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जमशेदपुर से संवाददाता मनोज लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, जमशेदपुर में आज पूरे दिन रघुवर दास के घर पर उनसे मिलने वालों का, बीजेपी के दिग्गज नेताओं का तांता लगा रहा। वहीं अगर दूसरी तरफ चुनावी परिणाम की बात कर लें तो क्या यह समझा जाए, जिस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है बीजेपी के नेताओं में चुनावी परिणाम के बाद, एक बार फिर झारखंड बीजेपी रघुवर दास में आश तलाश रही है? देखिए, निश्चित तौर पे ये पिछले विधानसभा की बात अगर करें तो पिछले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई। यानी उससे पहले जो हार हुई थी उससे भी ज्यादा हार का सामना करना पड़ा इस बार के विधानसभा चुनाव में। तो कहीं ना कहीं रघुवर दास के सक्रिय राजनीतिक में प्रवेश करने से और रिटर्न होने से ये कयास लगाया जा रहा है कि झारखंड की राजनीतिक में और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं के अंदर और नेताओं का जो उत्साह है, वो ये बता रहा है कि निश्चित तौर पे इसका फायदा एक बार फिर यहाँ के बीजेपी के नेताओं को और उनके कार्यकर्ताओं को मिलने जा रहा है। क्योंकि रघुवर दास जी वो लगातार जनता से जुड़े रहने वाले नेता रहे हैं। वो मंडल अध्यक्ष की बात करें, बूथ अध्यक्ष से उनकी राजनीतिक शुरुआत हुई थी और पहली बार 1995 में जब जमशेदपुर पूर्वी से वो विधायक बने थे तो लगातार 5 बार यानी 25 वर्षों तक जमशेदपुर पूर्वी का नेतृत्व किया। इस दौरान उन्होंने मंडल यूं कहे कि सीधे तौर पे कि बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष होते और सीधे मुख्यमंत्री और महामहिम तक का सफर तय किया। यहां तक कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष 2 बार रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। तो जो नेतृत्व इनको बीजेपी के तरफ से पार्टी आला कमान ने जो दिया उसका बखूबी इन्होंने पालन किया और अपने पार्टी के उम्मीदों पर खरा उतरने का काम किया। और जो कार्यकर्ताएं थे, 5 साल जो इन्होंने काम किया झारखंड में, वो ऐतिहासिक रहा है। बड़े बड़े डिसीजन लेना, क्योंकि ये डिसीजन मेकर माने जाते थे कि डिसीजन लेने में थोड़ा हिचकिचाते नहीं थे और इन्होंने 5 साल तक बेदाग
अपनी सरकार को चलाया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है, अगर वहां से झंडी हरी झंडी मिली तब निश्चित तौर पे इन्होंने इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देने के बाद ये वापस सक्रिय राजनीतिक में आने का मन इन्होंने बनाया। हालांकि आज जमशेदपुर पहुंचे, जमशेदपुर पहुंचने पर इनके चाहने वाले लोगों में खुशी थी, लेकिन एक तरफ देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन को लेकर जो कार्यक्रम था इनके स्वागत का, सब स्थगित कर दिया गया। लोग गुलदस्ता दे रहे थे, चादर उड़ा रहे थे, गमछा उड़ा रहे थे, लेकिन वो उत्साह जो होना चाहिए था नहीं था, कारण कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन को लेकर। और वैसे भी कार्यकर्ता मिलने वालों की भीड़ ये कभी भी रहे, महामहिम भी रहे, तो लोगों की भीड़ लगातार लगी रही। आज खुद ब खुद कह रहे थे कि 14 महीने तक हमने उड़ीसा में और भगवान जगन्नाथ के उस जमीन पे हम 14 महीने तक रहे। जो बहुत बढ़िया जो कार्यकाल करना था वो हमने किया, और नेतृत्व ने जितना समय जहां दिया वहां हमने काम किया है। अब आने में वाले समय में जो जिम्मेवारी मिलेगी वो जिम्मेवारी बखूबी निभाएंगे, क्योंकि सक्रिय राजनीतिक में रहने वाले हम लोग हैं, जनता के बीच रहने वाले हैं, जनता के सुख दुख को समझने और उनके दर्द का समाधान कैसे हो वो करने वाले लोग हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह तो है ही निश्चित तौर पे कि करारी हार के बाद कहीं ना कहीं एक किरण दिख रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो इनके पहुंचने की जो पूर्व जो विधायक हैं अमर बाउरी वो पहुंचे, साथ साथ नवीन जायसवाल जो विधायक है वो पहुंचे, भानु प्रताप शाही पहुंचे, तमाम लोग पहुंचे, और उसके बाद करीब 1 घंटे तक के बंद कमरे में वार्ता भी हुई। लेकिन बाहर निकलकर नवीन जायसवाल ने सीधे तौर पे कहा कि ये औपचारिकताएं थी, क्योंकि हमारे लीडर हैं, महामहिम रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर लीडर थे वो, और एक बार फिर पुनः उनका वापसी सक्रिय राजनीतिक में होने जा रहा है, तो इनसे मुलाकात करने हम लोग आए हैं। तो कहीं ना कहीं एक परिपक्व राजनीति करने वाले रघुवर दास जी और झारखंड के लोगों को बड़ा नजदीक से समझने वाले हैं। 5 साल तक मुख्यमंत्री इन्होंने रहा, बिल्कुल 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे और 5 बार के विधायक रहे। रघुवर दास जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहे हैं और उनके कामों का नतीजा भी सकारात्मक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिला है। 2014 अगर हम बात करें चुनावी परिणाम की, तो उस दौर में भी हालांकि बिना नाम की घोषणा किए भारतीय जनता पार्टी चुनाव जरूर लड़ रही थी, लेकिन हमने देखा था कि बूथ स्तर पर जाकर रघुवर दास काम कर रहे थे। उसी का परिणाम रहा कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। हमने देखा कि कई ठोस फैसले भी उन्होंने लिए, कई बड़े फैसले लिए गए, और अब जब चूंकि सक्रिय राजनीति में वापसी हो रही है रघुवर दास की, तो जनता की भी उम्मीदें हैं, और खास तौर पर उम्मीदें हैं भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं की कि अब जो हम कमजोर हो चुके थे एक बार फिर मजबूती मिलेगी, हमारा मुखर नेता एक बार फिर वापस लौट चुका है। मनोज आप बने रहिएगा, रुचि का रुख कर लेते हैं। रुचि, देखिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच खबर यह भी आई थी कि फरवरी 2025 में प्रदेश नेतृत्व बदले जा सकते हैं। इस बीच रघुवर दास की एंट्री फिर से झारखंड की सक्रिय राजनीति में, इसके क्या मायने हो सकते हैं? देखिए, ये एक नियमतः 6 वर्षों के बाद संगठन में बदलाव होते हैं, और ये सिर्फ प्रदेश स्तर पर ही नहीं, केंद्रीय स्तर पर भी, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का जो बदलाव है या चयन है वो किया जाएगा। तो ऐसे में जनवरी माह के अंत या फरवरी की शुरुआत में ये देखिए केंद्रीय स्तर पर भी बदलाव की संभावना है, लेकिन प्रदेश पर नजर है, चूंकि झारखंड प्रदेश में बदलाव की आवश्यकता है। बदलाव की आवश्यकता इसलिए चूंकि लोकसभा चुनाव के परिणाम भी अनुकूल नहीं आए थे, और अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो इसमें भी परिणाम प्रतिकूल रहे हैं। तो माना जा सकता है कि 2019 से भी खराब परिणाम 2024 में भी देखने को मिला। तो ऐसे में देखिए सांगठनिक बदलाव के संकेत जो है वो पहले से ही, चूंकि 2 दिनों की हार की समीक्षा बैठक भी चली थी, समीक्षा बैठक के पश्चात देखिए सारा रिपोर्ट जो है वो केंद्रीय नेतृत्व के पास जा रहा है, केंद्रीय नेतृत्व की नजर है प्रदेश पर। तो ऐसे में कैसे संगठन को एक नए सिरे से मजबूत बनाया जाए, और जब रघुवर दास की वापसी हुई है तो ऐसे में लोगों के बीच में एक उम्मीद जगी है
प्रदेश भाजपा के कार्यकर्ताओं को उम्मीद जगी है कि एक बार फिर से संगठन मजबूत होगा। और देखिए, हालांकि ये तो समय बताएगा कि उन्हें जिम्मेवारी प्रदेश स्तर पर मिल सकती है या राष्ट्रीय स्तर पर मिल सकती है, लेकिन ये तो मानने वाली बात है कि जब रघुवर दास की वापसी हुई है तो बीजेपी प्रदेश के नेताओं कार्यकर्ताओं में एक जान सा आया है। देखिए, दूसरी ओर आयुष बात की जाए तो देखिए, पहले जो गुटबाजी जैसी बातें सामने आती थी वो रघुवर दास के आने से वैसे नेता भी, वैसे कार्यकर्ता भी रघुवर दास से मिलने पहुंचे हैं और फूलों के गुलदस्ते उनके लेकर के, और ये उम्मीद जताए हैं कि जब रघुवर दास की वापसी हो रही है, रुचि, तो रघुवर दास की वापसी से न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं में उत्साह है, बल्कि बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ता काम करते हैं, जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता काम करते हैं, उनमें भी उत्साह देखने को मिल रहा है। बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता एक बार फिर रघुवर दास ग्रहण करेंगे और देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ बड़े बदलाव खास तौर पर झारखंड बीजेपी में देखने को मिलते हैं। रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मनोज, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं रघुवर दास की सक्रिय राजनीति में रे एंट्री को लेकर, यानी एक बार फिर रघुवर दास की वापसी हुई है और उत्साह झारखंड बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं में है और न सिर्फ नेताओं में, कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।